हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस अड्डा। तो फ्रेंड्स, जीके के इस सीरीज़ में आज हम एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि ये टॉप 25 क्वेश्चंस होंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 19वीं शताब्दी में सार्वभौमिक मताधिकार दिया? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। किस देश ने 19वीं शताब्दी में सर्वप्रथम मताधिकार दिया? मत का अधिकार किसने दिया? पहला क्वेश्चन है ना, कि किस देश ने 19वीं शताब्दी में सार्वभौमिक मताधिकार दिया। तो प्रश्न पे आप ध्यान दीजिए कि 19वीं शताब्दी में सार्वभौमिक मताधिकार किसने दिया? तो कौन दिया होगा? हमारे अंदाज से भारत तो हो नहीं सकता। देखिए, एग्ज़ाम को क्रैक करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि क्या क्या नहीं हो सकता उसको हटा दो। क्या हो सकता है, पहले आप 50-50 चलो, फिर 2/1 चलो, मतलब 2 में से 1 सही, 1 में से 2 सही। तो इसमें है, किस देश ने 19वीं शताब्दी में सर्वप्रथम मताधिकार दिया? मतलब मत का अधिकार किसने दिया? 19वीं शताब्दी की बात कर रहा है। तो भैया पाकिस्तान तो हो नहीं सकता, भारत कभी नहीं हो सकता, श्रीलंका तो और भी नहीं हो सकता। तो कौन होगा? न्यूजीलैंड। कौन सा? न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, उड़ीसा में सबसे बड़ी प्रवाही झील कौन सी है? ये आप थोड़ा क्वेश्चन समझ लीजिए, फिर हम जवाब देते हैं। आप लोग पहले क्वेश्चन को थोड़ा रीड किया करिए, थोड़ा समझा करिए, उसके बाद उसका जवाब हम आपको देते रहेंगे। चलिए, उड़ीसा में सबसे बड़ी प्रवाही झील, मतलब उड़ीसा में सबसे बड़ी प्रवाही झील कौन सी है? देखिए, डल झील तो होगी नहीं, पुलकर झील बिल्कुल नहीं, वूलर झील तो भी नहीं, तो आपका आएगा चिल्का झील। एक ऐसी नृत्य मतलब नाचने का रूप जो कला में तो हिंदू और मुस्लिम विशिष्टता के अधिक सहयोग का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब एक ऐसा नृत्य का रूप है जो कला में तो हिंदू और विशिष्टता में तो मुस्लिम के अधिक, मतलब कि अद्वित संयोग का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ संयोग रहेगा, संयोग का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए, ओडिसी में तो ये होगा नहीं, कथकली में असंभव दिखता है, मणिपुर नहीं, ये है आपका कथक। अगला क्वेश्चन, बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? ये है आपका, बताइएगा कौन सा है। आप 2 मिनट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। देखिएगा, गोंड विद्रोह कभी नहीं होगा, मोपला विद्रोह कभी नहीं, पाइक विद्रोह कभी नहीं होगा। ये है आपका सिपाही विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप क्वेश्चन रीड कीजिए। 5 नंबर, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ था 2005 में। 2000 में कभी नहीं, 1900 में तो वो भी नहीं, 2019 में नहीं पारित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा किसकी है? मतलब यहाँ आपको फीलिंग करना है किसकी है। भीमराव अम्बेडकर नहीं, मोहनदास करमचंद गांधी तो भी नहीं, विनोबा भावे नहीं, सरदार पटेल। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है। शामिल नहीं है, अच्छा शामिल नहीं है। ध्यान दीजिए, जब क्वेश्चन को पढ़ो सबसे पहले आखिरी लाइन पे ध्यान दो। सबसे आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है आखिरी लाइन, क्योंकि नहीं है में ही हम सही है करके आ जाते हैं। आखिरी लाइन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। स्थानीय सरकार में त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है। क्या नहीं शामिल है? तो आपका वो होता है कि ग्राम समिति नहीं शामिल है, ग्राम समिति नहीं शामिल है। किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? तमिलनाडु नहीं, केरल नहीं, कर्नाटक नहीं, तो बेटा कौन सा है? गुजरात। अगला क्वेश्चन, किस युद्ध में नेपोलियन की पराजय हुई थी? आर्कोलो नहीं हुआ था, तो ये हुआ था वाटरलू के। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रुप वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल डोनर माना जाता है? किस ग्रुप वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल डोनर माना जाता है? तो वो है आपका ओ नेगेटिव। ठीक, ये सारे क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर के हैं। आशा करता हूं कि मैं आपके सारे 54 शिफ्ट के सारे क्वेश्चन इसी चैनल पर सॉल्व कराऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ।
कहीं मत जाइएगा। इसके बाद जीके के बाद आपका मैथ भी चल रहा है, मैथ के साथ साथ रीजनिंग के साथ अदर सब्जेक्ट को हम सॉल्व कराएंगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो आप लोग जवाब दीजिए, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1947, 2000 में, 1919 में या फिर 1950 में? तो ये सवाल क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, इसको आप सॉल्व करके कमेंट सेशन में दीजिएगा। निम्न में से कौन सा बहुकोशिकीय जानवर नहीं है? ध्यान दीजिएगा, बहुकोशिकीय जानवर नहीं है तो सब जानता है, नहीं है कौन जानेगा। उसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि अमीबा, पैरामीशियम ये सब एक कोशिकीय जानवर होता है। अगला क्वेश्चन है, MiG-21 का उड़ान भरने वाली पहली महिला भारतीय वायुसेना अधिकारी कौन थी? MiG-21 का उड़ान भरने वाली पहली महिला भारतीय वायुसेना अधिकारी कौन है? नहीं है। यह है 13 नंबर क्वेश्चन कि MiG-21 का उड़ान भरने वाली पहली महिला भारतीय वायुसेना अधिकारी कौन है? तो खुशबू मेहता नहीं, अवनी चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान करने वाले भारतीय सैनिकों की याद में बनाए गए अखिल भारतीय युद्ध स्मारक को आज किस नाम से जाना जाता है? इसका देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान करने वाले भारतीय सैनिकों की याद में अखिल भारतीय युद्ध स्मारक को आज किस नाम से जाना जाता है? तो इसका क्वेश्चन क्या चार मीनार होगा? नहीं होगा। आप माइंड लगाओ कि चार मीनार नहीं होगा, जामा मस्जिद तो बिल्कुल नहीं होगा, लाल किला, अब लाल किला और इंडिया गेट में लड़ाई है, अब या तो आप इंडिया गेट समझो या तो लाल किला, तो लाल किला भी नहीं होगा, तो आपका इंडिया गेट। ये कौन सा है? इंडिया गेट। ऑप्शन नंबर 2 सही, इंडिया गेट। निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है? निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है? और नहीं है लगा देगा तो क्वेश्चन ही पूरा बदल जाता है। हाँ, यह मानिए, नहीं है लगा दिया ना तो क्वेश्चन ही बदल जाता है साला। कई बार होता है नहीं है, अंत में जाके फंसा देगा कि नहीं है, और जब नहीं है तो हम सब उलझ गया। तो देखिएगा, निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है? तो ये आपका बताइएगा हीरा। अगला क्वेश्चन, स्पर्श के कारण पौधों में होने वाली स्पर्श के कारण पौधों में होने वाली, ये डिश नहीं है, गलती टाइप कर दिया। स्पर्श के कारण पौधों में होने वाली दिशात्मक है ये भैया, दिश नहीं है। क्या है? यहाँ हम लिख देते हैं दिशात्मक, ये दिशात्मक है। हाँ, आप समझ लीजिएगा। दिशात्मक वृद्धि को क्या कहते हैं? जब स्पर्श करेंगे किसी पौधों को, स्पर्श के कारण पौधों में होने वाली दिशात्मक वृद्धि क्या कहलाती है? आप बताइएगा। क्या रस का अनुवर्तन होगा? कभी नहीं होगा। प्रकाश का अनुवर्तन क्यों होगा ही नहीं। ग्रेविटी तो बिल्कुल नहीं होगा, तो ग्रेविटी नहीं होगा। तो क्या होगा भैया? स्पर्शानुवर्तन। जब हम किसी पौधों को छूते हैं ना, स्पर्श के कारण पौधों में होने वाली दिशात्मक वृद्धि क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है स्पर्शानुवर्तन। भाई छूने से उसमें परिवर्तन हो रहा है, ना कि बगैर छूने से ना। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष लोकतांत्रिक संविधान अपनाया? संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वक्त लोकतांत्रिक संविधान अपनाया? तो भैया ये अमेरिका जाने 1787 में। ऑप्शन नंबर 2 सही है। भारत में 500 और 1000 के करेंसी नोट किस वर्ष अमान्य घोषित किए? सामान्य नहीं, यहाँ अमान्य है, आप समझ लीजिएगा। अमान्य घोषित कर दिए गए, जो दबा के रखे थे ना 1000 और 500 का नोट, तो जब सरकार देख रगड़ दिया तो बोला कि जा अब बैठा रहा। तो कब किया था? 19 में तो उन्होंने नहीं किया था, 1998 में तो हुआ ही नहीं था, 2001 में भी नहीं हुआ, तो 1916 में। सबसे छोटा जीवित पक्षी कौन सा है? सबसे छोटा जीवित पक्षी कौन सा है? तो देखिए, पंडुक तो पता नहीं क्या चीज़ होता है, पिट चटकी पता नहीं, तो क्या हो सकता है? हामिंग बर्ड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 1191, ये भी क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ, आप इसको सॉल्व करके हमें ज़रूर बताएंगे। आई होप, आशा करता हूँ। भारत ने स्वतंत्र होने के बाद पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम पर आधारित हिंदी फिल्म कौन सी थी? भारत ने स्वतंत्र होने के बाद पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम पर आधारित जो हिंदी फिल्म बनी थी वो कौन सी फिल्म थी? वो फिल्म थी भैया गोल्ड। कौन सी थी? गोल्ड। देख लीजिएगा। महानदी और गोदावरी के डेल्टा की मिट्टी समृद्ध है,
किसके कारण? तो वो है भैया जलोढ़, यहाँ है नहीं ऑप्शन में, हम बता देते हैं इसका, जलोढ़, ये है आपका ऑप्शन नंबर